प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। प्री बोर्ड परीक्षा देख रहे हैं आप लोगों को, ये लेटेस्ट मॉडल पेपर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है फिजिक्स का। इस पेपर को पूरा देख लीजिए और ये जो पेपर एडिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर जो ये सेट एडिशन वो न्यू है आप लोगों का, और बहुत से विद्यालयों में जो है आपके अभी प्री बोर्ड के पेपर नहीं हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे। प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट होगा। और ये पीवीएस यानी जो सेट है वो कौन सा है? पीवीएस सेट है। कौन सा सेट है? पीवीएस सेट है। ठीक है, चलिए डिस्कस बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग इसमें प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए कौन कौन से प्रश्न है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में। जब हम लोग बढ़ते हैं खंड अ की ओर, तो बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पर। पहले पहले के क की ओर जब बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर लगाया गया तीर किसका संकेत करता है? ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर लगाया गया जो तीर होता है वो क्या संकेत करता है? तो देखिए डिस्टेंस वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो धनात्मक धारा प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है, या एक तरीके से ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा को। तो देखिए यहाँ पे प्रवाह की दिशा लिखा हुआ तो ये तो नहीं होगा, ये जो सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, धनात्मक धारा प्रवाह की दिशा में। देखिए और इसकी विपरीत में अगर एक और अगर आंसर हो सकता था तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो पहले का जो क है उसका ऑप्शन स जो होगा करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? देखिए डिस्टेंस यहाँ पर होता है, अगर विशिष्ट चालकता के मात्रा में बात करें तो देखिए ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये देखिए इसका मात्रक हो जाएगा, या इसे हम लोग बोलते हैं सीमेंस भी बोलते हैं इसको ना, प्रति मीटर सीमेंस ना, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स भी हो जाएगा। तो ख का विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला में जब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो यन वैद्युत विद्युत कारण किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होती है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर सीधा सीधा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? शून्य। यानी यन वैद्युत विद्युत कारण अगर देखा जाए तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो शून्य होती है। प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हो तो एल बाई आर का मात्रक क्या होगा? तो देखिए डिस्टेंस ये टी आता है जब इसका कैलकुलेट करेंगे इसको तो, और सेकंड होता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यस जो होगा ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पी टाइप अर्धचालक हो, एन टाइप अर्धचालक हो, अर्धचालकों में अगर विद्युत चालन अगर देखा जाए तो किसके द्वारा होता है? भाई कोटर भी जिम्मेदार होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वह ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, कोटर व इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा क्या होता है? अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है, क्योंकि पी टाइप और एन टाइप दोनों है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर आपका वो भी हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न क्या है, अर्धचालक वाला तो हो गया। यहाँ पर आप लोग जब बढ़ते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो देखिए डिस्टेंस ये सीधा सीधा प्रश्न हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ के रूप में ये होते हैं। खंड ब में जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला जो प्रश्न हम लोग का है वो क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? तो देखिए देखिए दोस्तों, अगर देहली आवृत्ति के बारे में बात करें तो कोई भी आपतित प्रकाश जो होता है, तो यह आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति होता है एक तरीके से जो किसी पदार्थ से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, तो उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, का प्रश्न क्यों मुझे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये जो होता है क्या होता है आपका प्रकाश का जो प्रकाश के वेग को किससे दर्शाते हैं हम लोग को? सी से दिखाते हैं, दर्शाते हैं चाल को ना, सी। तो यहाँ पर देखिए म्यू नॉट ऑफ साइलेंट नॉट का मान जो होता है करड़ी में तो सी स्क्वायर के इक्वल रहता है, तो यहाँ पर देखिए करड़ी में दिया गया वैल्यू तो सी के इक्वल वहां पर हम लोग उसे दिखा देंगे। ठीक है ना, वर्ग के रूप में उसके। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो देखिए विद्युत फ्लक्स की अगर इकाई के बारे में बात करें हम लोग तो वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, और विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक अगर देखा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये हो जाएगा का आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। देखिए पेपर में ऐसे जो निशान देखिए यहाँ पर लगाया गया है, ये जो लग दिया गया है अंकों के, ऐसे कभी भी पेपर में आप लोग मत कीजिए। जब भी बोर्ड का पेपर मिले, प्री बोर्ड का पेपर मिलिए, तो अपने अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। उस पेपर से आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह आपके लिए उल्टा काम कर जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, और रिस्ट्रिकेट करने तक का भी अधिकार होता है एग्जामिनर के पास, अगर वो लिखा हुआ खाचा हुआ कुछ भी अगर पेपर पर पा लिया तो अपने हाथ वगैरह पर भी कहीं कुछ भी नहीं पेन से चलाना चाहिए। ठीक है डिस्टेंस, इस चीजों का विशेष रूप से ध्यान आप लोग जरूर दीजिएगा। इस पेपर में जो लापरवाही की गई है उसे बिल्कुल मत कीजिएगा। उस माध्यम का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए ध्रुवण कोण जो है वो 60 अंश है, इसे भी देख लीजिए। अगर एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर देखा जाए तो प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा, इसे लिखना
है। धातु कार्यफलन की परिभाषा दीजिए, ये हम लोग का प्रश्न हो जाएगा डिस्टेंस। खंड स में जब बढ़ रहे हैं देखिए यहाँ पर थोड़ी अनियमितता है, लेकिन फिर भी आप लोग के देखिए चहल पहले, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए कंटेंट बनाया जा रहा है डिस्टेंस। सुबह सुबह ही उठकर रात्रि को देखे थे आप कितने बजे आप लोग कंटेंट मिल रहा था, 11, साढ़े 11, 12 बजे, लेकिन सुबह देखिए तुरंत आप लोग के लिए फिर कंटेंट। खंड स की ओर जब बढ़ते हैं हम लोग लघु उत्तरी में, तो देखिए उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है वैल्यू सब इसके बेस पर करना है। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ज्ञात कीजिए संवेग, चाल और दी ब्रागली तरंग दैर्ध्य को भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए विद्युत परिपथ की सहायता से परिपथ में धारा और विभवांतर ए और बी के बीच में, यानी ए और बी के बीच में विभवांतर को भी फाइंड आउट करना है। जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए, तो ये प्रश्न थोड़ा उल्टा हो गया है, इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए पीडीएफ जैसे बच्चे भेज देते हैं उस तरीके से आपके साथ बात हो रहा है। खंड याम बढ़ते हैं विस्तृत होती प्रश्नों की तरह। देखिए वैद्युत द्विध्रुवी की अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालने वाला फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, गैस का प्रमेय देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए पूछा गया है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र का निगमन करना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता हो गया। लेंज का नियम देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधी जो फैराडे का नियम दिया गया था वो क्या था। ठीक है दोस्तों, तो इस पेपर को भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ यदि चाहिए तो 950 690 227 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज। देखिए दोस्तों 7वां में जो प्रश्न दिया गया है एक लेंस की क्षमता, अगला प्रश्न देखिए यहाँ से खंड द में जब बढ़ते हैं तो लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड हो गया आपके। धातु की किसी तार की लंबाई देखिए दिया गया है। लेंस की क्षमता का परिभाषा देना है यहाँ पर। अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और साथ ही साथ लौ चुंबकी। अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौ चुंबकी पदार्थों में विभेद करना है। इन तीनों में किस प्रकार से हम लोग असमानता दिखा सकते हैं इसके बारे में बताना है। अनुगमन वेग देखिए बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य, इसका सूत्र जो है लिखना है यहाँ पर। जो प्रश्न है वर्णन करना है। भूतरंगे व व्योम तरंगे, आकाश तरंगे हो गई। इसके अथवा में जो है प्रत्यावर्ती धारा की शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल से आप क्या समझते हैं, इनमें संबंध स्थापित कीजिए। जब घ प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण क्या है, इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। लेंस सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए, ये हम लोग का अगला प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस, ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो डिस्टेंस इस तरीके से था ये आप लोगों का देखिए पेपर। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो 950 690 227 नाम के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और इन प्रश्नों को, एक भी प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि कौन से प्रश्न कब आ जाए आपके एग्जाम में ये कोई नहीं जान रहा है। और ये प्री बोर्ड का पेपर जो एडिशन से ये सेट जो है आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीवीएस यानी पीवीएस नाम का जो ये सेट है ये इस बार प्री बोर्ड परीक्षा में भौतिक विज्ञान के बच्चों को मिल रहा है। जिस प्रकार से आरएम कोड मिल रहा था आप सभी लोगों को मैक्सिमम सेंटर पर मिला था, तो उस तरीके से ये भी है। अभी बहुत से सेंटर पर जो एग्जाम नहीं हुए हैं आप सभी लोगों के लिए, तो डिस्टेंस ये आपके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है ये मॉडल पेपर, जिसका पूरा अध्ययन कीजिए और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद।